दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो ये आपकी स्क्रीन पे ये है राकेश कुमार वाधवान। ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एचडीएल के मालिक है और माँ बाप अपने बच्चों को नसीहत करते हैं नेक राह चलने के लिए, सॉफ्ट कॉर्नर होने के लिए, अच्छी आला तालीम हासिल करने के लिए। ये तमन्ना रहती है माँ बाप की अपने बच्चों को देने की। और ये राकेश कुमार वाधवान, इसने अपने बेटे सारंग वाधवान को क्या सिखाया? इसने चीटिंग करना सिखाया, इसने धोखा देना सिखाया, इसने स्कैम करना सिखाया। तो ये है वो शख्स राकेश कुमार वाधवान जिन्होंने ना जाने कितने पीएमसी बैंक के अकाउंट होल्डर्स की नींदें उड़ा दिए, कितनों को वक्त से पहले कब्रिस्तान और शमशान घाट पहुंचा दिए, कितने अकाउंट होल्डर्स के बच्चों की शादी रुकवा दी, कितने अकाउंट होल्डर के बच्चों की एजुकेशन तबाह बर्बाद कर दी महज इसलिए कि इसे पैसा चाहिए था। और इसने पीएमसी बैंक का स्कैम किया जिसके तहत बैंक बंद हो गई, जिसके तहत डिपॉजिटर और अकाउंट होल्डर रास्ते पे आ गए, जिसके तहत ना जाने कितने लोग वक्त से पहले मर गए, ना जाने कितनों के घर उजड़ गए, ना जाने कितने अकाउंट होल्डर और डिपॉजिटर के बच्चों की शादी देर हो गई, कैंसिल हो गई, ना जाने कितने अकाउंट होल्डर और डिपॉजिटर के बच्चों की तालीम तबाह बर्बाद हो गई। और इससे ये राकेश कुमार वाधवान को कोई फर्क नहीं गिरा। लेकिन आज ये कोर्ट से गुहार लगा रहा है कि मैं 69 ईयर्स का हो गया हूँ, मुझे मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं और अत्थर रोड जेल में जो हॉस्पिटल है वो मेरी तीमारदारी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे जो रात के 12:11 11 सितंबर संडे 2022 में पब्लिश हुआ, जिसमें बताया गया है जेल हॉस्पिटल नॉट सफिशिएंट टू डील विद सिचुएशन, कोर्ट अलाउस वाधवान टू बी शिफ्टेड टू जेजे हॉस्पिटल। तो कोर्ट ने राकेश कुमार वाधवान की जो हालत देखी, जो उसकी कंडीशन देखी, जो उसकी मुख्तलिफ बीमारियां देखी, और ये कोर्ट रूम में व्हील चेयर पे आया था अपने बेटे सारंग वाधवान के साथ। तो कोर्ट ने वो कंडीशन देखते हुए कहे कि जेल हॉस्पिटल नॉट सफिशिएंट टू डील विद सिचुएशन। अत्थर रोड जेल का जो हॉस्पिटल है तो यकीनन वो इतना बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं होगा कि वहाँ पे सारी मशीनरी और फैसिलिटी मुहैया हो। तो इमरजेंसी पर्पज़ के लिए रहेगा कि जो भी अरेस्टेड कैदी है उनकी अगर कोई बीमारी है तो वहाँ उसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो वो सफिशिएंट नहीं है वाधवान के लिए, जो उसकी बीमारियां हैं, ना जाने कितनी बीमारियां इसे। तो कोर्ट ने अलाउ करी कि इसे शिफ्टेड किया जाए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, गौर से देखिए, राकेश कुमार वाधवान इसी हॉस्पिटल में आकर एडमिट होगा। आपके स्क्रीन पे Vadhavan suffers from various ailments and has been admitted to hospital multiple times since his arrest in the year 2019 in the PMC bank fraud case। तो वाधवान जो है, राकेश कुमार वाधवान जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है और इन्हें इससे पहले कई दफ़ा हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया था जब से वो अरेस्ट हुए थे 2019 में PMC बैंक फ्रॉड केस में। तो आगे बताया गया था कोर्ट वॉज टोल्ड दैट हिज मूवमेंट आर कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एंड ही रिक्वायर्स असिस्टेंस इन जेल। तो कोर्ट ने कहा था कि जितनी भी जगह ये घूम चुका है अपने इलाज के तहत मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, तो कोर्ट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई थी और कहा था कि इसे जो भी इलाज है जेल में अवेलेबल हॉस्पिटल और जो डॉक्टर्स है उनसे कराना पड़ेगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि भले ही कोई कैदी है और वो जेल में जो भी उसने क्राइम किया, जो भी स्कैम किया, वो जेल में है, मगर ये उसका फंडामेंटल राइट्स है कि उसका प्रॉपर मेडिकल एड किया जाए, भले ही वो जेल में है। तो कोर्ट ने बताया कि ऑब्जर्विंग गेटिंग प्रॉपर मेडिकल एड इज ए वैल्यूएबल राइट्स ऑफ एन अंडर ट्रायल प्रिजनर। A special court earlier this week directed at Rakesh Vadhavan, the 69 years old promoter of infrastructure company HDL, be shifted to the state-run
जे हॉस्पिटल। तो इस तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स हैं अंडर ट्रायल प्रिजनर का, तो उसके तहत कोर्ट ने आदेश दिए कि राकेश कुमार वाधवान को जो स्टेट रन जे हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट किया जाए। आपके स्क्रीन पे स्पेशल जज एम.डी. देशपांडे उन्होंने कहा कि सबमिशन मेड बाय सारंग वाधवान and the current physical condition of Rakesh Kumar Wadhwan clearly indicates that the situation of the applicant is beyond control of his son as well as jail staff and medical staff deputed in jail। तो स्पेशल जज एम.जी. देशपांडे कह रहे हैं कि जो सबमिशन की है सारंग वाधवान ने अपने फादर राकेश कुमार वाधवान के लिए, कि उससे साफ जाहिर होता है कि जो कंडीशन जो है राकेश कुमार वाधवान की बहुत ख़राब है, बियॉन्ड द कंट्रोल है। उनके लड़के सारंग वाधवान और एज वेल एज जो स्टाफ है, जो मेडिकल स्टाफ है अथरोड जेल का, वो इस वक्त राकेश कुमार वाधवान की वहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ये कहना है स्पेशल जज एम.जी. देशपांडे का। स्पेशल जज ने आगे कहे कि इफ द एप्लीकेंट इज एडमिटेड इन सर्जेजा हॉस्पिटल एटलीस्ट ही विल गेट प्रॉपर केयर। तो उनका कहना ये है कि अगर राकेश कुमार वाधवान को सर जेजा हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो कम से कम वो अपना प्रॉपर केयर कर पाएंगे, उनका प्रॉपर नर्सिंग होगा एंड एडवाइस ऑफ मल्टीपल सुपर स्पेशलिस्ट। और वहाँ पे जो मशीनरी और सुपर स्पेशलिस्ट है वो राकेश कुमार वाधवान की प्रॉपर देखरेख कर पाएंगे। इन दैट इवेंट नो प्रेजुडिस विल बी कॉज्ड टू द ईडी। और इस तरीके से कोई भी तासुब नहीं होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ। On the contrary, if the applicant is rejected, certainly it will leave the applicant at the mercy of God without acknowledging his rights being an under trial prisoner। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये फिर हम छोड़ देंगे मालिक के रहम करम पे, जो भी इस अंडर ट्रायल प्रिजनर के साथ हो। The court cannot become a mute spectator and ignore the precarious health of the applicant, it added। तो कोर्ट ने आगे फरमाई है कि हम एक साइलेंट म्यूट खामोश स्पेक्टेटर बन के नहीं बैठ सकते और हम ये जो हालत है इसको इग्नोर नहीं कर सकते जो अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसकी हेल्थ के मुतालिक। आपके स्क्रीन पे द कोर्ट ऑल्सो रिफर्ड टू ए रिपोर्ट ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अथरोड जेल वेयर वाधवान इज लॉज्ड। कोर्ट ने जो है अथरोड जेल के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है जहाँ पे राकेश कुमार वाधवान अरेस्ट है उस जेल में है, तो उसको भी रिफ़र किए। और ये मेडिकल रिपोर्ट है। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट द प्रिजनर नीड्स प्रॉपर नर्सिंग केयर, क्रिटिकल केयर सपोर्ट एंड फुल टाइम नर्सिंग केयर अलॉन्ग विद गाइडेंस ऑफ मल्टीपल सुपर स्पेशलिस्ट। तो ये जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है अथरोड जेल का, वो भी यही कह रहा है कि जो ये अक्यूज्ड है इसको प्रॉपर नर्सिंग चाहिए, क्रिटिकल केयर चाहिए, फुल टाइम नर्सिंग चाहिए और गाइडेंस चाहिए मल्टीपल सुपर स्पेशलिस्ट का। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द जेल मेडिकल स्टाफ एंड मशीनरी आर शॉर्ट टू हैंडल एंड नर्स द एप्लीकेंट। तो यकीन वो तो होने ही वाला है। जेल जेल है और हॉस्पिटल हॉस्पिटल है। और सर जीजे हॉस्पिटल जिसका पूरी दुनिया में नाम है, ऐसी ऐसी मशीनरी ऐसे ऐसे हॉस्पिटल है, वो तो जेल में नहीं रहने वाले। तो जेल और हॉस्पिटल में बहुत फ़र्क होता है। जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है वो और एक लीडिंग हॉस्पिटल ऑफ मुंबई या कहे कि महाराष्ट्र का या कहे कि इंडिया का सर जो हॉस्पिटल वो तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और इसी सुविधा कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। द जेल मेडिकल स्टाफ, द जेल हॉस्पिटल एंड जेल आर नॉट सफिशिएंट टू डील विद दिस सिचुएशन ऑफ द एप्लीकेंट। तो ये जो एप्लीकेंट है राकेश कुमार वाधवान, जिसने पीएमसी बैंक का बहुत बड़ा स्कैम किया है और लाखों करोड़ों अकाउंट होल्डर डिपॉजिटर्स की बद्दुआ लिए, तो ये तो कहीं भी रहे इसको अमन सुकून नहीं मिलने वाला। ये जेल में रहे, हॉस्पिटल में इसको सुकून नहीं मिलने वाला, क्योंकि किताबों में लिखा है दुआ और बद्दुआ डायरेक्ट मालिक के पास पहुंचती है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। और आगे लिखा है कि Enforcement directed opposition to Vadhavan's plea on the ground that the jail staff is well equipped and able to handle him is baseless and not justified। तो enforcement directed वो वाधवान को जो मेडिकल सपोर्ट के लिए सर जेजा हॉस्पिटल में जाने की जो बात हो रही थी उसका अपोज कर रहा था कि जेल में सुविधा है, सब है, इसका इलाज हो सकता है, इसके बावजूद
स्पेशल कोर्ट के जज ने राकेश कुमार वाधवान को इजाज़त दी कि आपको सर जेजे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया जा सकता है। आखिर में कोर्ट ने बताया, द कोर्ट ऑर्डर्ड दैट वाधवान बी एडमिटेड टू जेजे हॉस्पिटल वेयर ए वार्ड असिस्टेंट विल लुक आफ्टर हिज हाइजीन्स। ऑल्सो 2 पुलिस स्टाफर्स आर टू बी डिप्यूटेड एट हिज एक्सपेंसेस। तो अब राकेश कुमार वाधवान की आखिरी मंजिल मखसूस शायद सर जेजे हॉस्पिटल ही है, वहाँ पे इन्हें शिफ्ट किया जाएगा और एक वार्ड असिस्टेंट रहेगा इनकी देखभाल के लिए, इनकी सेहत के लिए, कैसी सेहत है क्या है। मगर 2 पुलिसमैन को भी डिप्यूट किया जाएगा जिसकी सैलरी राकेश कुमार वाधवान को देनी पड़ेगी, तो कोई बात ही नहीं है। राकेश कुमार वाधवान ने इतने स्कैम किए, इतने पैसे लूटे पीएमसी बैंक आधा, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है पीएमसी बैंक की हो रही है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो आज संजय राउत बिहाइंड द बार अत्थर रोड जेल में सिद्धार्थनगर गोरेगांव पत्रा चौल के जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो हुआ है, जिसपे इन पे इल्ज़ाम लगा 1 करोड़ 6 लाख रुपए डायरेक्ट इन्हें बेनिफिशियरी हुई है, तो ये वही राकेश कुमार वाधवान है, वही सारा राकेश कुमार वाधवान है, उन्होंने ही लिए थे महाड़ा से जो वो ज़मीन लिए थे डेवलपमेंट के लिए लिए थे। तो ये वही राकेश कुमार वाधवान है। अगर इसकी फहरिस्त खोलेंगे तो शायद 5-10 घंटे का ये वीडियो बने, मगर उसके स्कैम की दास्तान कतई ख़त्म नहीं होगी। खुदा हाफिज़। दोस्तों, ऐसे मजीद से और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन को। बहुत बहुत शुक्रिया।